सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती है, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी के नज़रों में। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और नी कमाहू तो काला खाहू। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में 3 साल बाद भी चयनित उम्मीदवारों को अभी तक 100% नियुक्ति नहीं मिलने के 5 तगड़ा गणित को बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और हमारे प्रदेश के बड़बोले मंत्रियों की इस शिक्षक भर्ती के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये की। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को बीच में स्किप मत कर देना, फिर कुछ नहीं समझ पाओगे, उल्टा मुझे ही भला बुरा कहोगे। और दोस्तों, हमारे वीडियो को लगभग 90% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त बिना जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली सबसे बड़ी अपडेट है एम टेक वालों की बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, अभी तक का सबसे बड़ा खबर है कि एम टेक वालों का जो विवाद बिलासपुर हाई कोर्ट में चल रहा था, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि हाई कोर्ट ने उनकी अपील सुनकर उनके पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है और वर्ग 1 व्याख्याता के पद के लिए उनको मान्य कर दिया है और उनके नियुक्ति के लिए रास्ता साफ कर दिया है। एम टेक वालों के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब सेकंड नंबर का अपडेट है कि टेट लाइफ टाइम सेट। जी हाँ दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा अपडेट यही है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टेट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड या मान्य कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ ही एक नई जंग छिड़ गई है। दोस्तों, इसके लिए प्रॉपर एक अलग से रिसर्च करके सेपरेट वीडियो बना के आपको इसका गुड़ा भाग समझा दूंगा और वर्तमान शिक्षक भर्ती में इसका क्या असर होगा उसके बारे में भी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको अगर रत्ती भर भी रुचि है तो इससे रिलेटेड मैं इस चैनल पर ऑलरेडी 7-8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपका प्यार और आशीर्वाद, बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। वो सभी वीडियो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर मैं खुद इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगा। उन सभी वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती कांड के बारे में आप खुद ही अच्छे से समझ जाओगे। दोस्तों, ये तो हो गई उन 2 बड़े अपडेट की। अब बात करते हैं हमारे प्रदेश के जुझारू, कर्मठ, मिलनसार और ईमानदार टाइप के मंत्री महोदयों की अनमोल वचन और अमृत वाणी की। कुछ दिन पहले जब बीएड संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षक भर्ती में नियुक्ति को भूल चुके कैबिनेट मंत्रियों को याद दिलाने के लिए जब उनके पास गए थे, तो उन महान आत्माओं के शिक्षक भर्ती को लेकर क्या तर्क था उसे भी बारी बारी से समझ लें। इस फहरिस्त में पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम जी हैं। जब इनके पास कृषि विषय के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग करने गए थे तो मंत्री महोदय ने बड़ा ही डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देकर फिर पल्ला झाड़ दिया। टेकाम महोदय इस बात पर फिर टेक गए और उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने पर बिना शर्त के नियुक्ति देने की बात कही गई थी और 16 जून से केवल शिक्षकों के लिए स्कूल खुल चुके हैं, तो वादे के हिसाब से आप लोगों को तत्काल नियुक्ति दी जाएगी। सुनकर मन को शांति मिली ना, लेकिन ये बात मन की शांति के लिए ही था। इसका वास्तविकता के धरातल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसे आश्वासन तो बेरोजगार साथी पिछले 3 दिवाली से सुनते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आपको ना मालूम हो तो बता दूं कि राजनीति और राजनेता का एक उसूल होता है कि जनता को छोड़कर भागना जीतना नहीं है, बल्कि जनता को हराना ही असली जीत होती है। और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती भी इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ है। अब दूसरे नंबर पर हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री और सरगुजा के महाराजा बाबा TS सिंहदेव जी। जब इनसे बीएड संघ ने मुलाकात की और नियुक्ति की मांग रखी तो बाबा जी ने अपने ही सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बहुत बड़ा आरोप लगा दिया और उन्होंने दो टूक भूपेश सरकार के ऊपर बरसते हुए कहा कि 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति में कोई ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है और सारी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। नियुक्ति आदेश जारी करने में कोई मुश्किल या अड़चन नहीं है और अब तो स्कूलों को भी कुछ शर्तों के साथ खोल दिया गया है। सरकार चाहे तो तुरंत नियुक्ति मिल सकती है, लेकिन सरकार जानबूझकर भर्ती को लटकाकर पैसे बचाने का काम कर रही है। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं इस सरकार का
लीवर, किडनी, कलेजा सब कुछ खोलकर आपके सामने रख दूंगा। लिस्ट में तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं। जब इनसे डीएड संघ ने मुलाकात करके 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति की मांग रखी तो मंत्री महोदय ने जो बयान दिया उसे सुनकर आपको भी अपना छाती पीटने का मन करेगा। चौबे जी ने कहा कि मेरे राज्य के होनहार बेरोजगारों, अब तक तुम लोग कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। ऐसे अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय जवाब सुनकर मंत्री जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्रभु, आप 3 साल तक कहाँ थे? छत्तीसगढ़ में ही थे ना, या फिर युगांडा में तपस्या कर रहे थे? हद होती है प्रभु, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ चैनलों में, यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम और सभी मीडिया और सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक छत्तीसगढ़ में एक ही खबर का असर छाया हुआ है कि बेरोजगार चीख चीख कर एक ही सवाल छत्तीसगढ़ की फिजा में गूंजा रहे हैं कि भूपेश सरकार होश में आओ, चयनित शिक्षकों की नियुक्ति करो। ये खबर आपको नज़र नहीं आ रहा है? मंत्री जी, आपके मंत्रालय के बाहर बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, रायपुर में युवा आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवा मुख्यमंत्री से लेकर बाकी सारे कैबिनेट मंत्री और सांसद, विधायक और तमाम सरकारी अधिकारियों से लेकर गांव के सरपंच से लेकर कोटवार तक को ज्ञापन सौंप चुके हैं। और इस विकट और दुख की घड़ी में आप ऐसे बयान देते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों ये बात तो हो गई कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट और हमारे मंत्रियों की झूठी आश्वासन की। अब आता हूं मैं मेन मुद्दे पर, जिसके ऊपर आज का वीडियो बना है। आखिर वो 5 ठोस कौन से कारण हैं जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में 14,580 चयनित शिक्षकों की सब कुछ होने के बाद भी नियुक्ति अधर में लटकी हुई है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में अभी तक नियुक्ति नहीं होने के पीछे कौन से वो काला गणित काम कर रहा है। तो इसका कारण नंबर पहला है कि चुनाव, इलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, चुनाव। अभी वर्तमान स्थिति में ना तो छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव है, ना ही जनपद या जिला चुनाव है, ना ही नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम का चुनाव है, ना ही विधानसभा और लोकसभा का चुनाव है। सरकार सभी चुनावों को निपटा कर घी पीकर चुपचाप सो रही है। अब सीधा 3 साल बाद 2024 में सारे चुनाव एक एक करके आएंगे, तब तक सरकार का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। जी हाँ साथियों, और इसी रणनीति पे सरकार काम कर रही है। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि 2018 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश में 1,80,000 शिक्षा कर्मियों ने अपनी संविलियन की मांग को लेकर रमन सरकार के खिलाफ हुंकार भरा था, जो शिक्षा कर्मियों की लंबे समय से मांग चल रही थी। उस समय रमन सरकार के सामने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का भारी दबाव था। इसीलिए रमन सरकार प्रदेश के 1,80,000 शिक्षा कर्मियों के आगे घुटने टेकी और सभी शिक्षा कर्मियों की संविलियन का आदेश तत्काल जारी किया गया। लेकिन दोस्तों, क्या भूपेश सरकार के सामने अभी वर्तमान में ऐसी कोई हालात है क्या? नहीं ना। इसीलिए साथियों, सरकार निश्चिंत है और चुनाव ही सबसे बड़ा और पहला कारण है कि सरकार फ्री है, उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं है। इसीलिए भूपेश सरकार प्रदेश में 14,080 शिक्षकों की 100% नियुक्ति नहीं कर रही है। कारण नंबर दूसरा, भ्रष्टाचार और अत्याचार। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रदेश सरकार अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार और अत्याचार पर उतर आई है। एक तरफ तो 3-3 साल तक चयनित बेरोजगारों की नियुक्ति को जानबूझकर रोक करके 14,580 युवाओं के साथ घोर अत्याचार किया, और दूसरी बात भ्रष्टाचार की आ रही है। तो उस गणित को भी मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि कैसे सरकार शिक्षक भर्ती 2019 के आड़ में प्रदेश के बेरोजगारों को चारों तरफ से चूसने का काम कर रही है। इस गणित को हेडफोन लगाकर ध्यान से समझना। सरकार ने 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, जब प्रदेश में शिक्षक पात्रता की परीक्षा चल रही थी, उसी समय सरकार छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों को लुभाने के लिए बड़े स्तर पर वैकेंसी का पिटारा खोल दिया और प्रदेश में एक साथ 14,580 नियमित शिक्षकों की सीधी भर्ती का ऐलान करके
मानो प्रदेश में खलबली मचा दी। लेकिन सरकार के गणित को यहीं पर समझने की ज़रूरत है। वैकेंसी आने की टाइमिंग ही सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है। अब सरकार ने युवाओं को दोनों हाथ से लूटने का घटिया खेल खेला। एक तरफ सरकार प्रदेश के लाखों D.Ed B.Ed प्रशिक्षित नौजवानों से परीक्षा फीस के आड़ में और कॉपी, किताब, ट्यूशन फीस, पेट्रोल, डीजल, चाय नाश्ता जो युवाओं ने परीक्षा देने में खर्च किए थे, वो लगभग 500 करोड़ रुपया सीधा सरकार के खजाना में चला गया। दूसरी तरफ इन 14,580 शिक्षकों के हक को भी सरकार दबा कर बैठी हुई है, उसको भी समझ ले। वर्ग 1 में कुल 3,177 पद हैं, वर्ग 2 में 5,441 और वर्ग 3 में कुल 5,962 पद हैं। और अगर हम इन सब को एक साथ जोड़ देते हैं तो 14,580 पद होते हैं। कायदे से अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो 2019 में ही 6 महीने के अंदर इन सभी 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई होती। और सरकार इसी में भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही है। आप बोलोगे कि कैसे? एक तरफ सरकार छत्तीसगढ़ के लाखों बेरोजगारों से वैकेंसी के आड़ में लगभग 500 करोड़ रुपए खींच कर ले गई, दूसरी तरफ भर्ती को 3 साल तक रोक कर रखी हुई है। उसका कई सौ करोड़ रुपया अलग से दबा कर बैठी हुई है, जो इन 14,580 गरीब बेरोजगारों का हक का पैसा है। और इन दोनों तरफ के गोरख कमाई को सरकार मोटे ब्याज दर पर रिजर्व बैंक को संभाल कर रखने के लिए दे दी है। और उसके एवज में मिलने वाले लाखों करोड़ों ब्याज के रुपयों के पैसे को सारे मंत्री लोग या तो खा रहे हैं या पी के खाएंगे, लेकिन खाएंगे जरूर। और इसीलिए सरकार छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली युवाओं को नियुक्ति देकर जोखिम उठाना नहीं चाह रही है। और सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को भी सरकार एक बार में मारकर बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती। इसीलिए दोस्तों, सरकार के द्वारा खुलकर भ्रष्टाचार और अत्याचार किया जा रहा है। और यही भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ के 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति में बाधा बनने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। कारण नंबर तीसरा, कोरोना ने बिगाड़ा खेल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 3 साल होने के बाद भी आज तक नियुक्ति नहीं होने का कारण नंबर तीसरा है कि चलती हुई शिक्षक भर्ती में कोरोना एंट्री मारकर सारा खेल ही बिगाड़ कर रख दिया। और सरकार को भी भर्ती को तत्काल रोकने का बहुत बड़ा बहाना और मौका मिल गया, क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज को पहले से ठप कर दिया गया था। और सरकार इसी की फिराक में थी, क्योंकि सरकार शिक्षक भर्ती को जानबूझकर कोरोना काल तक खींच कर लेकर आ गई। 9 मार्च 2019 से 22 मार्च 2020 तक सरकार के पास 1 साल का लंबा वक्त था। और सरकार चाहती तो आराम से भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा गति देकर शिक्षक भर्ती को समय रहते कोरोना के आने से पहले ही निपटा सकती थी। दोस्तों, सरकार तो निकम्मी है ही, लेकिन कोरोना ने भी देश और दुनिया की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ध्यान से देखें तो कोरोना ने भूपेश सरकार को बहुत बड़ा मौका दे दिया और उसी को ढाल बनाकर बघेल अपनी सियासी गोटी फेंक रहा है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 की नियुक्ति नहीं हो पाने में 5 कारणों में कोरोना महामारी तीसरा सबसे बड़ा कारण है। कारण नंबर चौथा, कोर्ट केस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती शुरू से ही कई सारे विवादों में घिरा हुआ है। जैसे कला विषय के उम्मीदवारों के लिए एक भी पोस्ट नहीं था तो उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। स्थानीय भर्ती मुद्दा हो गया दूसरा नंबर। थर्ड में है NIOS वर्सेस रेगुलर का लफड़ा। फोर्थ में MTech BTech वालों का विवाद। फिर CGTET वर्सेस CTET। उसके बाद 50% वाला मुद्दा। फिर उसके बाद डिग्री प्लस डिप्लोमा वाला बवाल हो गया। और अब रिसेंटली एक और विवादास्पद घटना घटा है, और वो है कि चलती हुई खेल में टेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है। इसको लेकर अभी नई जंग छिड़ गई है। हालांकि अभी के वर्तमान स्थिति में बहुत से विवादों का निपटारा कर लिया गया है, लेकिन स्थानीय भर्ती वाला मुद्दा बहुत गर्म है। इसको लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट भी अंदर से हिली हुई है और तारीख पर तारीख दे रही है। 28 जून 2021 को इसकी अंतिम सुनवाई होने वाली है। उम्मीद है कि 28 जून को इसकी अंतिम सुनवाई हो और उसी दिन इसका अंतिम फैसला भी आ जाए। कुल मिलाकर दोस्तों, बार बार कोर्ट केस का लगना भी भर्ती प्रक्रिया को लंबा खींचकर ले गई और कोर्ट केस की वजह से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 की रुकावट में ये चौथा बड़ा कारण बना। कारण नंबर 5वां, आपस में एकता और जागरूकता की भारी कमी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 में
2.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण चयनित उम्मीदवारों की निष्क्रियता भी बहुत बड़ा फैक्टर है। माफ़ करना दोस्तों, लेकिन ये कड़वा है लेकिन सच है। बीएड संघ के पदाधिकारियों ने तो अपने स्तर पर जितना हो सकता है एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। सुशांत धरोई सर और दाऊद खान सर जी अपने स्तर पर बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर विधानसभा तक को हिलाकर रखे हुए हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम होगी। लेकिन दोस्तों आप ही सोचो कि क्या 2 आदमी के लड़ने से क्या जीत मिल सकती है? नहीं ना। अगर आप घर में चुपचाप बैठकर सोचेंगे कि 2 आदमी लड़कर हमें तत्काल नियुक्ति दिला देंगे तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी भूल है। सरकार से लड़ना इतना आसान काम नहीं है। बीएड संघ की काबिलियत पर मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है, लेकिन सरकार से लड़ने के लिए संख्या बल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि संख्या बल से सरकार के ऊपर भारी नैतिक दबाव पड़ता है। दोस्तों आपसी द्वंद्व और आलसीपना को छोड़कर अब आप लोग कमर कस लीजिए। आपकी हक की लड़ाई के लिए कोई दूसरा नहीं लड़ सकता, उसे आपको ही लड़नी पड़ेगी। तो साथियों अब मैदान फतह करने की बारी आ गई है, क्योंकि कहा भी गया है ये हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों यही वो ठोस 5 कारण हैं जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ सरकार 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति को लटका कर रखी हुई है। छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं रुक रहा है। विकास कार्यों से लेकर बाकी सारे संविदा भर्तियों को की जा रही है, सरकारी नौकरियों में तक में भर्ती की जा रही है, लेकिन 14,580 शिक्षकों की भर्ती को सरकार लटका कर रखी हुई है। उसके पीछे यही वो 5 कारण काम कर रहे हैं। दोस्तों अंत में जाते जाते छत्तीसगढ़ के 14,580 और सारे डीएड बीएड प्रशिक्षित छोटे बड़े भाइयों के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर एक ही अपील करता हूँ कि वीडियो बहुत मेहनत से बनता है। अगर मेरा वीडियो आपके जीवन में 1% भी फ़ायदा पहुँचाता है या आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। आपके एक कमेंट और एक लाइक से मेरा हौसला 1000 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों इस इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो को सभी डीएड बीएड प्रशिक्षित साथियों तक उनके ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।